नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उपस्थित है फरवरी 2026 माह का राशिफल लेकर। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2026 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक जो होते हैं वो मंगल से संचालित होते हैं। मंगल का जो गोचर है वो भी आपकी जन्म पत्रिका में थर्ड हाउस में मकर राशि में उच्च का चल रहा है। 30 फरवरी के बाद मंगल का गोचर आपके पत्रिका में फोर्थ हाउस में राहु के साथ युति में रहेगा। यह गोचर व्यवस्था की हम आपको थोड़ी हिंट दे देते हैं। यह गोचर व्यवस्था की हम बात करें तो हमारा जो पूरा महीने का जो दामो मदार टिका होता है वो हमारे लग्नेश के ऊपर यानी कि हमारा संचालित ग्रह ऑपरेटिंग प्लैनेट्स के ऊपर टिका होता है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा तन, हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व अगर ठीक नहीं होगा, अगर वो ग्रह का प्लेसमेंट ठीक नहीं होगा, अगर वो ग्रह सात्विक प्लैनेट्स की निगरानी में नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर जो है वो हमें थोड़ी दिक्कतें अड़चने आ सकती है। इसीलिए यह गोचर जो है वो पूरा आखिरी सप्ताह में 23 फरवरी के बाद थोड़ा मिला जुला फल रहने वाला है। तब तक 20-22 दिन जो रहेंगे वो ऑन एन एवरेज बहुत अच्छे रहेंगे। यह जो पूरा महीना है वो आपका पराक्रम, साहस प्रचुर मात्रा में रहेगा। आपके अंदर मैनेजमेंट का गुण बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर यह पराक्रम, साहस जो है वो उनका जो डायरेक्शन सही दिशा में ये मेहनत, पराक्रम, साहस और मैनेजमेंट किया जाए तो निश्चित तौर पर यह महीना आप बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटी, नई नई यात्राएं, नए नए लोगों से मिलना, नया पराक्रम, नया साहस, नई प्रोडक्ट बनाना, मार्केट में बेचना, मार्केट में उसका मार्केटिंग करना, यह गोचरवश आपको देखने को मिल सकता है। सभी स्थिति आप जो है वो कर सकते हैं। बस आपको जो है वो डायरेक्शन की डायरेक्ट जो आप जो काम करते हैं उसकी दिशा जो है, उसका डायरेक्शन है वो योग्य होना चाहिए। यह महीने यात्रा भी ज़्यादा होगी, यात्रा के माध्यम से लाभ भी होगा। यह महीने घर की चीज वस्तु की खरीदारी के ऊपर धन का खर्च भी होगा। अपने कार्यस्थल की चीज वस्तु के ऊपर भी है गोचर खर्च आप ज़्यादा मात्रा में करते नजर आ सकते हैं। 13 फरवरी के बाद सूर्य का गोचर आपके फोर्थ हाउस में रहेगा तो थोड़ा पब्लिकली जो है वो आपकी मान सम्मान, प्रतिष्ठा थोड़ी आपको कम मिले या तो किसी कारणवश हानि हो, ऐसे भी योग बन रहे 13 फरवरी के बाद। इसीलिए आप अपना ख्याल रखिए। कोई भी इलीगली काम जहाँ पे होता है वहाँ पे आप सम्मिलित ना हो, वहाँ से आप दूर रहे। अपने कार्यस्थल में जो है वो अपने काम से काम रखिए। 13 फरवरी के बाद आपको जो है वो करियर को लेकर थोड़ा चढ़ाव उतार, डिस्टर्बेंस वाली स्थिति रहेगी। अगर आप पार्टनरशिप से कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें सावधानी रखनी है। मेरिड लाइफ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। थर्ड व्यक्ति के इन्फ्लुएंस के कारण मेरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, इसीलिए कितना ख्याल रख के चले। और ख़ास करके जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ब्लाइंड भरोसा, हाँ ब्लाइंड भरोसा करने से आपको बचना है। अपने काम से काम रखिए। और ख़ास करके कोई भी जगह आप पार्टनरशिप से जुड़े हैं या तो जुड़ना चाहते हैं तो बेहद सावधानी रखनी है। पेट पीठ कमर को लेकर यह गोचरवश आपको दिक्कतें देखने को मिलेगी। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम यह गोचरवश स्लो होती नजर आ सकती है। और यह महीने जो है वो यात्रा ज़्यादा होगी, यात्रा से लाभ होगा। घर में नए नए मेहमानों का ज़्यादा आना जाना रह सकता है। और कहीं ना कहीं आप यह गोचरवश वस्त्रों की एवं लग्जरियस चीज वस्तुओं की खरीदारी करते नजर आ सकते हैं। और अगर आप कोई कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, आर्ट, डिजाइनिंग, ड्राइंग, आर्किटेक्ट, या तो कोई टैटू आर्टिस्ट, या तो कोई कला के क्षेत्र से आप जुड़े हैं, या आपका कोई कॉस्मेटिक का व्यापार है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का व्यापार, अगर आप परफ्यूम या चमड़े की कोई चीज़ वस्तु बेचते हैं या उनसे आप कनेक्टेड है तो यह महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। और यह गोचरवश मंगल का फोर्थ हाउस में आखिरी सप्ताह में गोचर होने के कारण थोड़ा घर में वातावरण गर्माहट वाला रहेगा, इसलिए आप ख्याल रख के चलिए। लाइफ पार्टनर के स्वभाव में थोड़ी उग्रता रहेगी, कार्यस्थल पर थोड़ा उग्रता वाला वातावरण रहेगा, अपने से बड़े भाई बहनों से थोड़े मनमुटाव वाली स्थिति होगी। लेकिन ये सब टैकल हो सकता है अगर आप अपने स्वभाव के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये सारा जो ग्रहों का खेल होता है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड, अपने हाइपोथैलेमस को प्रभावित करने वाला होता है।
उनकी इंद्रियों के ऊपर आपका कंट्रोल हो गया तो निश्चित तौर पर आप जो है उसमें बहुत सारी स्थिति अपने अनुकूल होती नजर आ सकती है। और ये जो कंट्रोल है वो सात्विक भोजन से, पूजा जब तक पाठ और आराधना से ही होगा। एजुकेशन को लेकर हम बात कर लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा आपकी जो है वो अच्छी रहेगी। उच्च शिक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए गोचर जो है मध्यम रहेगा। और विद्यार्थियों का बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, मन कंफ्यूज व्यथित होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, जो पढ़ाई की है वो योग्य टाइम के ऊपर याद ना आना, भूल जाना, यह सभी स्थिति आपको यह गोचर बस देखने को मिल सकती है। और डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह महीना जो है ऑन एन एवरेज अच्छा रहेगा। करियर को लेकर 13 फरवरी के बाद थोड़ी भाग दौड़ चढ़ाव उतार वाली स्थिति रहेगी। पुराने जो आपने काम किए हैं वो काम में भूल निकलेगी। 13 फरवरी के बाद आपको यह गोचर बस देखने को मिल सकता है। बॉस के साथ थोड़ा मनमुटाव और वैचारिक मतभेद होंगे। आप जो है वो अपने हिसाब से स्थिति को टैकल करके चले। आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन 5 फरवरी के बाद 4th हाउस में शुक्र का गोचर जो है वो पैसों का खर्च थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसीलिए यह महीना आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करके ही चलना है। और मैरिड लाइफ को लेकर खास करके कोई थर्ड व्यक्ति के इन्फ्लुएंस के कारण एवं उग्रता, गुस्सा, जिद, ईगो के कारण आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, उसका आपको ख्याल रख के चलना है। पार्टनरशिप में सावधानी रखनी है। और स्वास्थ्य को लेकर जिनको पहले से ब्लड प्रेशर, पाइल्स, प्रोस्टेट, यूरिनल किडनी स्टोन और गायनिक इश्यू की शिकायत है, आँख, हड्डी, पेट, पीठ, कमर को लेकर जिनको दिक्कत है, उनको अपने हेल्थ का ख्याल रख के चलना है। संतान को लेकर यह जो है उस समय मध्यम रहेगा। जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है वो अपने हेल्थ का ख्याल तो रखे, लेकिन वो अपनी डाइजेस्टिव गड़बड़ ना होने दे, इसका उनको ख्याल रख के चलना है। फरवरी 2026 का जो महीना है वो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही बढ़िया एवं सफल साबित हो। उसके लिए मैं आपको थोड़े छोटे छोटे 2-3 उपाय बता देते हैं। कृपा करके ये उपाय अपने जीवन में ऐड कर लीजिए। निश्चित तौर पर यह महीना आपके लिए शानदार रहेगा। आप अपने घर के पूजन स्थान में हनुमान जी के नाम से एक दीप प्रज्वलित करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 3 बार बजरंग बाण का पाठ करिए और भगवान राम जी की स्तुति करिए। और साथ ही साथ अपने घर के आसपास नज़दीक में कोई शिवालय है तो आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपने घर पे शिवलिंग रखा है तो वहाँ पे आप भगवान शिव जी के ऊपर जल से अभिषेक कीजिए और एक चुटकी काले तिल भगवान शिव जी के ऊपर अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार।